ओम शांति। आज 7 फरवरी 2023। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। इस समय तुम्हें कौन सी मत मिल रही है? कोई अलग होती निराकारी मत, साकारी मत अलग होती है। क्या फर्क होगा निराकारी मत में? निराकारी मत में क्या विशेषता है? अब तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र। गीता शास्त्र क्या है? गीता शास्त्र क्या है? निराकारी मत का शास्त्र है। ये नई बात है। बाबा कहते, अब तुम्हें निराकारी मत मिल रही है और निराकारी शास्त्र जो है, गीता जो है वो क्या है? निराकारी मत का शास्त्र है। आज तक हम समझते आए कि गीता जो है वो साकारी कृष्ण का गाया हुआ दिया हुआ शास्त्र है, परंतु आज हमारे सामने क्या आया? गीता जो है वो निराकारी शास्त्र है, निराकारी मत का शास्त्र, साकारी मत का नहीं। ये बात सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है हमें? गीता निराकारी मत का शास्त्र है या साकारी मत का? क्योंकि गीता का भगवान शिव बाबा है। आज तक सारी दुनिया ये समझती आई कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, और आज बाबा कहते कि गीता का ज्ञान शिव बाबा ने दिया, कृष्ण ने नहीं दिया। तो क्या तो उस गीता से, क्योंकि आज बाबा में क्या कह रहे हैं कि 200 नाखूनों का जोर लगाओ इस बात को सिद्ध करने के लिए, ठीक है? तो उसके लिए उस उनकी गीता में क्या लिखा हुआ है उसके आधार से हम पहले उनको बताएं। गीता में वो बातें हमें ढूंढ कर निकालनी है जिससे हम ये बता सके कि ये ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया। कौन कौन सी बात है ऐसी? एक तो माँ में कम याद करो, कह सकते हैं केवल मुझे ही याद करो। कृष्ण नहीं कह सकता। गीता के चौथे अध्याय में पहला श्लोक है जिसमें लिखा गया कि ये ज्ञान सूर्य ने, जो ज्ञान सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और जो ज्ञान तब से प्रायलोप हो गया था, वो ज्ञान हे अर्जुन मैं तेरे प्रति दे रहा हूं। मतलब जो ज्ञान कृष्ण से पहले दिया जा चुका था। मतलब ये बात प्रमाणित कर रही है कि कृष्ण से पहले ये ज्ञान सूर्य ने मनु को दे दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दे दिया था, और वो ज्ञान प्राय लोप हो गया था। अब वो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान का स्रोत तो सूर्य है, उन्होंने सूर्य समझ लिया ये, और बाबा कहते ज्ञान सूर्य मैं हूं, जिसके लिए गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरा विनाश। तो इसका मतलब कि ज्ञान सूर्य कोई और है, ये वाला सूरज ज्ञान देने वाला नहीं है। तो ये भी बात, हाँ, कृष्ण भी नहीं है। तो कृष्ण ने तो जो ज्ञान प्रायलोप हो गया था उसको उसने बताने का कार्य किया अर्जुन को। फिर
7वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा कि मैं अजन्मा, हाँ, मैं अजन्मा, अभोक्ता, अभोक्ता, अभोक्ता योग माया को अधीन कर प्रकट होता हूं। तो फिर ये तो योग माया माना प्रकृति का बना हुआ शरीर, इसको कंट्रोल करके मैं प्रकट, सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं, सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं। इसका मतलब वो कुछ के सामने प्रकट होते हैं। अजन्मा अभोक्ता भी है। हाँ, और फिर अगली लाइन में अगली लाइन दूसरे श्लोक की दूसरी लाइन में लिखा, परंतु ये अज्ञानी मनुष्य नहीं जानते कि वो अज्ञानी से मुझे नहीं जानते, मुझे भी मनुष्य की भांति जन्मने और मरने वाला समझते, मुझे मनुष्य की भांति मरने और जन्मने वाला समझते हैं। तो इसका मतलब कृष्ण तो ये नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं तो अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूं, परंतु मनुष्य मुझे जन्मने मरने वाला समझते हैं। कृष्ण ने तो यशोदा के पास, देवकी के पास जन्म लिया, यशोदा से पालना ली, वो कैसे अभोक्ता हो सकता है, अजन्मा हो सकता है, शरीर में नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कृष्ण तो ये हो ही नहीं सकता। ये बात बाबा कहते सिद्ध करके बता, ठीक है। प्रश्न, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? जो बच्चे फर्स्ट क्लास हैं वही बच्चे कौन सी बात बड़ी युक्ति से समझा सकते हैं? उत्तर, ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता। ये युक्ति से समझाना, ये बात भी युक्ति से समझानी है कि ब्रह्मा, ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं, ठीक है ना। हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझानी है कि प्रजापिता ब्रह्मा है, श्री कृष्ण नहीं। निराकार भगवान ने, दूसरी पॉइंट क्या समझानी है कि निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, उसके द्वारा तो किसी को नहीं रचा जा सकता, उसके द्वारा तो किसी को रचा। बच्चा है। हाँ। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, दूसरा पॉइंट है ना। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके ये प्रारब्ध पाई, श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके ये प्रारब्ध पाई, क्योंकि उसने किया, मेहनत किया, तभी तो उसको मिला। ये बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं, जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखूनों का जोर देकर, पूरा जोर लगाओ, जितनी आपकी समर्थ है, 20 नाखूनों का जोर लगाकर ये बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार। ओम शांति। बच्चों ने सुना, ये आंख नहीं जान सकती। इसी के अंदर लाइन आती है, आंख न जाने दिल पहचाने, आंख न जाने दिल पहचाने। तो बाबा कहते हैं आंख नहीं जान सकती, किसको नहीं जान सकती? वो नहीं जानते बेचारे, वो तो कह रहे हैं आंख न जाने दिल पहचाने। तो किसको आंख नहीं जान सकती? भगवान को।
आंख किसको नहीं जान सकती? भगवान को नहीं जान सकती। ये आंखें तो श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं। श्री कृष्ण आ जावे तो हम तो फट पकड़ लेंगे उसको, फिर तो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे उसको? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, है नहीं? फिर तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। भगवान को ये आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं। ये आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परम आत्मा निराकार है। निराकार है। निराकार होने कारण, इन आंखों से ना देखने कारण इतनी याद नहीं ठहरती। इतनी याद नहीं ठहरती। ये निराकार बाप निराकारी बच्चों आत्माओं को कहते हैं, तुमको निराकारी मत मिलती है। तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं। साकारी मत का नहीं है। गीता धर्म शास्त्र है। गीता क्या है? धर्म शास्त्र है ना। इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उचारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उचारा, उनके तो चित्र है, उनके भी धर्म शास्त्र है, उनके भी क्या है? चित्र है। गीता जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्यों ने फिर किसका चित्र लगाया? श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है। परंतु बाप समझाते हैं ये रॉन्ग है। बाप समझाते हैं यह रॉन्ग है। गीता मैंने उचारी, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की है। और स्वर्ग की स्थापना की है। मैं हूं निराकार, परम पिता, परम आत्मा। मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप। मैं तुम सारे संसार की आत्माओं का बाप। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। मैं सारी मनुष्य सृष्टि का क्या हूं? मुझे वृक्षपति कहा जाता है। मुझे क्या कहा जाता है? वृक्षपति। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। शिव बाबा को वृक्षपति कहेंगे, परंतु श्री कृष्ण को नहीं। परंतु श्री कृष्ण को नहीं। क्यों? उसे वृक्ष की नॉलेज ही नहीं। वृक्ष किसको कहते हैं? वृक्ष किसको कहते हैं भाई? सारे संसार को, ठीक है कि नहीं? और सारे संसार का बीज परमात्मा है। कैसे साबित हुआ? ये बाबा ने कह दिया या हमें पता है? कैसे? वृक्ष कितने हैं? वृक्ष कितने हैं हमारे? कल्प वृक्ष कितने प्रकार के हैं? एक ही प्रकार का है? नहीं नहीं भाई, नहीं। एक है निराकारी कल्प वृक्ष, एक है साकारी कल्प वृक्ष। निराकारी परम धाम वाला, जिसमें बिंदु बिंदु दिखाए हैं। परम धाम में बिंदु बिंदु दिखाए हैं। ऊपर शिव बाबा, फिर लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा सरस्वती, ठीक है नहीं? फिर ये जो है ना 9,33,00,000 देवी देवता, सारी आत्माएं, ठीक है नहीं? वो भी है निराकारी झाड़।
उसको मुरली में क्या कहा जाता है? निराकारी झाड़। हाँ जी, वृक्ष है तो वृक्ष ना, झाड़ माना वृक्ष, वृक्ष माना झाड़, ठीक है। तो वो है निराकारी झाड़ और ये है साकारी झाड़, ठीक है, जिसमें सभी धर्मों को दिखाया है। तो दोनों झाड़ों का, सभी धर्मों की आत्माओं को दिखाया। हाँ, वहां आत्माओं को दिखाया, यहाँ धर्मों को दिखाया कि सारे संसार की आत्माएं एक ही घर से आती है और उन सबका बीज परमात्मा है। बीज जो है परमात्मा है। और श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण क्या है? एक पत्ता, एक पत्ता, एक पत्ता। सतयुग का पहला पत्ता भी है और झाड़ में भी दिखाया ना, झाड़ में भी अलग पत्ता दिखाया है। जो कल्प वृक्ष का चित्र बना हुआ है उसमें भी आप देखेंगे ऊपर लिखा है एक पत्ते पर श्री कृष्ण को बिठाकर सतयुग का प्रथम राजकुमार, उसमें लिखा सतयुग। उस पत्ते को जोड़ा हुआ नहीं है, उस पत्ते को धर्म इसके मुताबिक, शास्त्रों के मुताबिक वो पत्ते पे होके आया। हाँ हाँ, शास्त्रों में भी लिखा है। मुताबिक तो ये कहते हैं कि पीपल के पत्ते पे अंगूठा चूसता हुआ आया। तो हमें समझ में आ रहा है कि श्री कृष्ण जो है वो एक पत्ता है, शिव बाबा बीज है। शिव बाबा आकर सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाते। कहते मैं पिता हूं, वो पिता नहीं हो सकता। वो तो बच्चा है। अब कृष्ण की आत्मा हम सब परम पिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्रिएटर है, रचयिता है। कैसे रचयिता है? हम सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनने की विधि सिखाते कि कैसे तुम पावन बन सकते हो, वो रास्ता दिखाते हैं। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे, उसने किसी को भी पावन नहीं बनाया। वे तो सिर्फ देवी गुणों वाला मनुष्य है। भगवान है एक, परमात्मा है एक। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। एक वो होगा जिसको सारे माने। परमात्मा एक है तो उसको सारे संसार के धर्म माने, वो परमात्मा होगा। जिसको एक माने, दूसरे धर्म वाले ना माने, तो वो परमात्मा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को तो सभी धर्म परमात्मा मानते नहीं, ये सिद्ध करो। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूं, मैं सारे सृष्टि का बाप, सारी सृष्टि का बाप हूं। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं, मुझे क्या कहते हैं? गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परम पिता परमात्मा को जान नहीं सकते। परम पिता परम आत्मा को जान नहीं सकते। यही बड़ी भारी भूल कर दी, यही सबसे बड़ी भारी भूल कर दी। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। सूक्ष्म या स्थूल शरीर वाले देवता को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण, हाँ जी, पहले लक्ष्मी नारायण भगवान कहते नहीं, वो पांचों तत्वों को अधीन करने वाले होते। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए तो शरीर कब था? थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए। सेकंड में सही है, शरीर कब भी था? हाँ, शरीर तब था, बाबा ने कहा है ना, अभी कह रहे हैं ना। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परम आत्मा नहीं कहा जाता। बाबा की मर्जी है,
मर्जी नहीं, बाबा ने कहा जिस सेकंड मैंने आके उनको 100% प्रकृतिपति बनाया, भगवान कहा जाता है उसे जो पांचों तत्वों का मालिक हो, पांचों तत्वों को कंट्रोल करता हो। तो मैंने लक्ष्मी नारायण को पांचों तत्वों का कंट्रोलर बनाया, परंतु जैसे ही वो शरीर में आए तो पुनः धीरे धीरे शरीर के चक्कर में फंसते गए। भाई 12 बजने के बाद 12 बज गए तो 12 तो नहीं रहे ना, फिर तो 12:01 हो गया। भगवान ना कहे ना, नहीं कैसे, बाबा फिर कभी कह दे। कभी नहीं कहता। बाबा कहता है मैं बनाता हूं, उन्हें भगवान भगवती कहते हैं, परंतु वे फिर इस जिस्म के वशीभूत होने के कारण धीरे धीरे इसी के कंट्रोल नहीं रहे ना, कंट्रोलर नहीं रहे। देह को मेरा कहा और गए, खत्म हो गए। परमात्मा एक है, भगवानो वाच भी है तो जरूर भगवान आया होगा। भगवानो वाच है तो जरूर भगवान आया होगा, आकर के राजयोग सिखाया है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था, श्री कृष्ण कभी भी बच्चे नहीं कह सकते। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते, ठीक है। परम पिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते, परम पिता परम आत्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो, अपना बाप भगवान समझो। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा। साकारी बाप कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियों को रचा। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है, श्री कृष्ण तो प्रजापिता भी नहीं है, शिव बाबा तो नहीं है, वो भगवान तो वो है नहीं, परंतु वो सारी प्रजा का पिता भी नहीं। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचता हूं, ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है, ये ब्रह्मा ही क्या बनता है? श्री कृष्ण बनता है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। मतलब बहुत क्लियर समझना है इस बात को। शिव बाबा ब्रह्मा मुख में आकर ब्राह्मण ब्राह्मणियों रचते हैं, श्री कृष्ण में नहीं आते, हाँ जी, श्री कृष्ण के द्वारा नहीं रचते। ये कितनी गुह्य बात है, ये कितनी गुह्य बात है। ये समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए, वरना तो बिगड़ जाएंगे ना। हाँ जी, ऐसे समझाना है। युक्ति का मतलब, युक्ति कहने का मतलब कि उनको बुरा भी ना लगे और उनको समझ में आ जाए, तरीका सोचना है। फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेंगी। बाप कहते हैं बहुत अच्छा, बच्चा व बच्ची हो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परम पिता परम आत्मा है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया, उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा, और स्वर्ग भी रचा। जरूर ऊंचे ते ऊंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा,
श्री कृष्ण ने तो प्रालब्ध पाई है। प्रालब्ध देने वाला है परम पिता परम आत्मा। श्री कृष्ण है उनका बच्चा। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रालब्ध पाई। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ करने वाले का नाम रख दिया। जिसने पुरुषार्थ करना सिखाया उसका नाम उड़ा दिया, और करने वाले का नाम जिसने पुरुषार्थ किया उसका नाम लिख दिया। कृष्ण को तो राजयोग की आज बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है। तो जब कृष्ण बन जाता है तो गीता को खंडन कर दिया है। गीता क्या हो गई? खंडित हो गई, झूठी हो गई। सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखूनों का जोर देना चाहिए। गीता किसने उचारी? गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस ही बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो परम पिता परम आत्मा द्वारा। स्वर्ग के मालिक बनते हो, ना कि श्री कृष्ण द्वारा, ना कि श्री कृष्ण द्वारा। तो इस बात पर मेहनत करनी। सब शास्त्र हैं गीता के बच्चे। तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। सभी शास्त्र हैं गीता के बच्चे। कौन सी गीता के बच्चे? कौन सी गीता के बच्चे हैं सारे शास्त्र? जो शिव बाबा ने गीता सुना। ये गीता तो महाभारत का एक हिस्सा है। जो दुनिया वाली गीता है वो तो महाभारत का एक हिस्सा है। जय कहो, महाभारत कहो। तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। इसीलिए गीता को पढ़कर कोई भी पावन नहीं बना ही नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ के कौन नहीं बना? रावण नहीं बना। और ये देखिए कितनी कमाल की बात है। इसका मतलब जिस समय रावण था उससे पहले 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिखे गए थे ना। मतलब सोचने वाली बात है ना। हाँ, मतलब इससे पहले नहीं, देखिए जिस रामायण को लिख रहे हैं उस रामायण के अंदर लिखा जा रहा है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण था। इसका मतलब ये सारे शास्त्र पुराण उससे पहले लिखे जा चुके थे ना, तब रामायण लिखी गई। जो भी है, मतलब कहने का है कि रामायण में लिख रहे हैं ना, मतलब जो रामायण इसका मतलब उनके बाद लिखी गई है ना। उन्होंने पहले ही इसका ज्ञाता बता। हाँ, क्या क्या मतलब बाबा कितना, देखिए ना कितनी पेशेंस के साथ हमें पढ़ाता है। मतलब कितनी पेशेंस के साथ पक्का करता है। मतलब बहुत बहुत मतलब जो है ना कमाल है। बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे। काका, चाचा, मामा, गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता। उसी श्लोक में भी ये बात आती है ना। राम जो है इक्ष्वाकु वंश के हैं। राम को
इक्ष्वाकु वंश का कहा जाता है, रघुवंश, इक्ष्वाकु के बाद रघुवंश आता है, ठीक है ना। हाँ, इक्ष्वाकु के बाद रघुवंश आता है, फिर वो रघुवंशी कहलाते हैं। मतलब कहने का यह है कि उनसे भी पहले, के बाद इक्ष्वाकु, हाँ, मनुष्य इक्ष्वाकु, मनुष्य पहले ये ज्ञान दिया गया, मनुस्मृति को लिया गया। इस मनुस्मृति भी एक रचना है जिसमें कि मनु पहला व्यक्ति है, तो मनु को परमात्मा ने ज्ञान दिया, और परमात्मा ने ज्ञान तो उसके अंदर तो ये दिखाया कि परमात्मा ने आके कहा कि अब आग लगने वाली है, सारी दुनिया का विनाश होने वाला है, तू एक नाव बना और उससे तुम हिमालय पर्वत पर चले जाओ। तो मनु ने एक नाव बनाई और हिमालय पर्वत, नहीं बाइबल नहीं, मनुस्मृति में भी यही है। मतलब मनुस्मृति की भी यही है आधार कि मनु जो है तपस्या का, जल में सूर्य को जल दे रहा होता है, तो एक मछली कहती है, मतलब उसको आवाज आती है चारों तरफ से कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो देखता है इधर उधर, कहता मैं तो आपके हाथों में हूं। तो देखता है हाथों में एक छोटी सी मछली होती है, कहती क्या तुम्हें किस बात का भय, मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी। कहता अच्छा तुम चिंता मत करो, तुम राजा के पास हो, अब तुम्हें कोई भी नहीं खा सकता। उसने अपने कमंडल में डाल दिया, और कमंडल जितना हो गया, फिर घर में लाके उसको तालाब में डाल दिया, तालाब, हाँ, मत्स्य अवतार। मतलब मत्स्य अवतार के अंदर मतलब यही बताया कि भगवान ने आके उसको बताया कि अब सृष्टि का विनाश का समय है, तुम एक नाव बनाओ और हिमालय पर्वत पर चले जाना। वहां नहीं है, वहां ये बातें नहीं कहा, उसको नहीं कहा कि तुम हिमालय पर्वत पर चले जाना, तो वहां तुम, फिर हिमालय पर्वत पर फिर दिखाया कि हिमालय पर्वत पर वो चला गया, प्रलय आई, नाव पर बैठा हिमालय पर्वत से, सारी दुनिया मर गई। अब वो अकेला घूम रहा था, तो वहां उसको श्रद्धा मिली, तो श्रद्धा से उसने ईड़ा को पैदा किया, श्रद्धा मिली, श्रद्धा से ईड़ा को पैदा किया। फिर दिखाया कि ईड़ा से उसने मानव को पैदा किया, मानव जो है वो ईड़ा की संतान है। और जब समाज को यह पता लगा कि मनु ने अपनी बेटी से संतान उत्पन्न किए, तो उन्होंने इसको पत्थरों से मारा। तो मतलब ये बात स्पष्ट करती है कि उस समय और भी थे, तो मनु पहला व्यक्ति तो ना हुआ ना, उन्होंने पत्थरों से जिन्होंने मारा, तो वो तो थे ना कहीं ना कहीं। क्या कैसे करके पता, मतलब एक एक बात, मतलब देखिए ना, मतलब जो चीज मतलब शास्त्रों को पढ़े, पुराणों को पढ़े, फिर जाकर के उनको समझाएं कि ये झूठ है, मतलब ये बात आती। गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता है, बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। ये लिखत ऐसी साफ कर लिखनी चाहिए, एक एक बात बाबा कहते हैं क्या करो, साफ साफ करके लिखो, हाँ, कि समझ जाएं। तो बरोबर गीता खंडन की है, उन्होंने गीता को खंडित कर दिया, गीता को डिफेम किया है, इसलिए भारत कंगाल बन गया है, कोड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखो, भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन, भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन, स्वर्ग कहां है, कलयुग के बाद सतयुग होगा, तो उनकी स्थापना जरूर फिर कलयुग और सतयुग के संगम पर की होगी ना, होनी चाहिए ना। उनको बताओ कि स्वर्ग कब बनाया, स्वर्ग कैसे बनाया, स्वर्ग बनाने वाला कौन, वहां कृष्ण को दिखाना है। कृष्ण आया द्वापुर में, उसने द्वापुर में आकर के तो कलयुग दिया, कलयुग आया, जबकि परमात्मा आते हैं सतयुग से पहले, संगम पर आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। श्री कृष्ण ने तो नरक को स्वर्ग नहीं बनाया, भगवान फिर क्या करने आया, यदि वो भगवान है तो। ढेर सारे क्वेश्चन आज की मूल्य ना, मतलब एक एक इतने सारे क्वेश्चन है ना, हाँ।
शिव भगवानोवाच मैं कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूं। 5000 वर्ष। ऐसे सिद्ध करो जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते, ना कि श्री कृष्ण, ना कि श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा ही लिबरेट करते हैं। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे, सभी नहीं चढ़ाएंगे। जो समझ गए, फूल का मतलब क्या है, फूल बन गए तो बलि चढ़ गए। उन्होंने हड्डियों को फूल कह दिया, जो यहां आके स्वाह हो गए वो फूल बन गए। शमशान में फूल चुनने जाओ उनको हड्डियों को फूल, हाँ वो हड्डियों को फूल कहते हैं, और यहाँ बाबा कहते हैं वो आत्मा फूल बन गई। फूल तब बनी जब वो शिव बाबा पर क्या हो गई, स्वाहा। जब हम देह से न्यारे हो गए, जब हम देह से न्यारे हो गए, अपने को शरीर ना समझा, जब हम समर्पित हो गए शिव बाबा पर, कुर्बान हो गए, राख हो गए ना, सारा स्वाहा हो गया ना, तब फूल। जो समझ गए वे फूल बन बलि चढ़ गए। बाबा कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल चाहिए जो स्वाहा हो गए हो, जो स्वाहा हो गए हो। ये फूल किस काम के हैं, ये फूल तो थोड़ी देर बाद मुरझा जाएंगे, ठीक है ना। कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। बलि भी कौन चढ़े, कांटे, जो दुख देने वाले थे वो फूल बनाऊं, ठीक है नी। बबूल नाथ भी मेरा नाम है ना। बबूल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते, साथ साथ फिर किसको नहीं कहते, श्री कृष्ण को तो नहीं। श्री कृष्ण तो स्वयं ही एक फूल बना, वो फूल फिर बबूल का कांटा भी बनता है, गोरे से काला भी बनता है, सुंदर से श्याम भी बनता है। वो है गार्डन ऑफ अल्लाह, जहां कृष्ण रहता है वो है गार्डन ऑफ अल्लाह, और ये है डेविल फॉरेस्ट, शैतानी जंगल, तो दुख देने वाले लोगों का जंगल, असुरों का जंगल। इनको फिर डीटी गार्डन बाप बनाता है। इनको मैं देवी देवताओं का बगीचा, इंद्र का बगीचा मैं आके बनाता हूं। हाँ, तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनेस्टी कही गई है, ब्राह्मण कुल की डिनेस्टी नहीं कहेंगे। ब्राह्मण कुल की कोई डिनेस्टी नहीं, ये ब्राह्मण कुल है। परम पिता परम आत्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए इनको प्रजा पिता कहा जाता है। शिव बाबा को व श्री कृष्ण को प्रजा पिता नहीं कहेंगे, प्रजा पिता नहीं कहेंगे। ये तो कृष्ण पर कलंक लगाए हैं। जो 16,108 रानियां थी, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की, मुख से पैदा की। तो उन्होंने कहा था एक है, कहता जी 4,000 मिल गई हैं, 16,000 चाहिए मुझे, अखबार में निकाला था ना।
बाद में ऐसे कुछ ना कुछ न्यूज देते रहते थे। ज्ञान का सागर है ही एक परम पिता परमात्मा, पाप का दंड धर्मराज देते। परमात्मा दंड नहीं देते, धर्मराज दंड देता है। धर्मराज कौन है? शिव बाबा। धर्मराज का भी रूप है। नहीं जी नहीं, हम खुद धर्मराज हैं। शिव बाबा क्यों देगा हमें सजा? भाई हमने शिव बाबा को कोई सजा दी है? हमने शिव बाबा को कोई डंडा मारा है जो वो डंडा मारे हमें? शिव बाबा कभी किसी को सजा नहीं देते। हर आत्मा खुद पाप कर्म करके जिसको दुख दिया उससे दुख लेती। जिसको दिया, ऐसे नहीं मिलता। हमने जिसको दुख दिया है वो दुख देगी। अब मैं उसे रो कर लूं चाहे मैं हंस कर लूं, ये मेरी मर्जी। तो हर आत्मा खुद ही धर्मराज है। जिसने मुझे दुख दिया मैं उसे दूंगा और वो भी लेगा। जिसने सुख दिया मैं उसे सुख भी दूंगा, वो ले। हिसाब बराबर करें। जब हिसाब बराबर होगा तब हम घर जाएंगे। ज्ञान का सागर है ही एक परम पिता परमात्मा, पाप का दंड धर्मराज देते हैं। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे, प्रतिज्ञा कराते हैं। तो जज कराता है उनका। राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता, प्रेसिडेंट से कसम उठवाई जाती है, राजा से कसम नहीं उठवाया जाता। क्यों? क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान। ये बहुत डीप क्वेश्चन है। राजा बनाता है भगवान। इसके सबूत के लिए हमने यहां एग्जाम्पल देना है अरिस्टोटल का, फादर ऑफ पॉलिटिक्स। उसने पहले पॉलिटिक्स बुक लिखी थी, राजनीति की बुक, अरिस्टोटल ने। उसके अंदर उसने सर्कल दिया। उसने सर्कल दिया कि फर्स्ट इस पृथ्वी पर एक राजा होता है, एक राजा होता है। जब वो राजा करप्ट होता है तब पावर दो के पास जाती है। दोनों अच्छा चला रहे होते हैं, फिर वो दोनों भी करप्ट हो जाते हैं तो पावर प्रजा के पास जाती है। और पहले राजा था, फिर राजा और धर्म गुरु हुए दो। पहले राजा था, फिर धर्म गुरु और राजा हुए, फिर प्रजातंत्र हुआ। और उस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पॉलिटिक्स नहीं थी, सॉरी प्रजातंत्र डेमोक्रेसी नहीं थी। अरस्तु ने जिस टाइम लिखा, अरस्तु ने जिस समय पॉलिटिक्स बुक लिखी उस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी प्रजातंत्र नहीं था, परंतु उसने लिखा कि प्रजातंत्र सबसे गंदी सरकार होगी। क्या तो राजा ही थे भारत में? राजाएं थे, मतलब उससे पहले, मतलब जो है जिस टाइम ये बुक लिखी गई उस समय पूरे वर्ल्ड में कहीं प्रजातंत्र नहीं था, है नहीं? जिस समय उसने लिखा, और उसने लिखा कि डेमोक्रेसी विल बी द वर्स्ट गवर्नमेंट, सबसे गंदी सरकार होगी। मतलब ये उस समय उसने लिखा, और उसके बाद फिर एक राजा होगा इस सरकार। मतलब वो मतलब यहाँ मतलब परमात्मा कहते मैं आकर राजा बनाता हूं। बात भी मतलब बाबा की बात को, अच्छा उनमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है। मतलब उसने 6000 का सर्कल बताया है। 6000 का चक्कर। हाँ, 6000 साल में ये चक्कर कंप्लीट हो जाता है। अरस्तु ने मतलब ये भी तो देखो ना कि मतलब कितनी सिमिलरिटी, कितना नजदीक लाके खड़ा कर दिया है जी। हाँ, और उसके गुरु ने 60,000 बोला, उसके गुरु ने 60,000, सुकरात ने 60,000,
उसने 6,000। उसने 60,000 कहे सुकरात ने। हाँ, मतलब कहने का ये कि देखो कितना मतलब है, मतलब अनुभव समझो, कुछ भी समझो। बाबा कहते हैं मैं आकर राजा बनाता, इससे पहले कोई राजा हो ही नहीं सकता। तो कृष्ण राजा का बेटा पैदा होगा? शिव बाबा आकर राजा बनते हैं तो श्री कृष्ण कहाँ का राजकुमार होगा? मतलब बड़ा कंट्राडिक्टरी जो है ना, है। वो है अल्पकाल के लिए। फिर क्यों कहा बाबा ने राजकुमार होगा? एक खंड का राजकुमार कृष्ण होगा, दूसरे खंड के राधा का पिता भी राजकुमार, दूसरे उसका राजा होगा। तो बाबा ने मुरली में ये भी कहा ना कि कृष्ण एक राज्य का राजा का बेटा होगा, राधा दूसरे राजा की बेटी होगी। हाँ, ये भी तो कहा होगा। मतलब ये क्यों कहा? अलग अलग स्टेज के खंडों के बाबा ने कहा ये बातें केवल और केवल भक्तों को भक्ति के हिसाब से समझाने के लिए, क्योंकि वो तो समझेंगे ना एकदम एकदम उनको एक कृष्ण भी तो अभी राजा का बेटा तो नहीं, क्योंकि राजा तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, डेमोक्रेसी है। बिल्कुल, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान, वो है अल्पकाल के लिए। यहां तो बाप 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं, वहां कसम उठाने की बात ही नहीं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है, ये जंगल वाला झाड़ नहीं है, ये है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, कल्प वृक्ष। परम पिता परम आत्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, वृक्षपति ही समझा सकते हैं। नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा, ना कि श्री कृष्ण। नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा, ना कि श्री कृष्ण। मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4, बाकी सब हैं दंत कथाएं। मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4, बाकी सब हैं दंत कथाएं। पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा हुआ? स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो जरूर बाप ही रचेगा, और बाप जो सुनाएगा वो है सच्ची सच्ची गीता। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, क्योंकि दुख बहुत हैं, त्राही त्राही करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अब भी लो, अब भी लो। साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता, कोई भी साधारण आदमी वर्षा दे नहीं सकता। बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला है ही बाप। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी ऐसी टेम्पटेशन देनी है जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते, कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं, सिर्फ उनसे क्या कराते हैं? शिकार कराते हैं। यहां शिकार कराना है माताओं से। यहां किससे शिकार कराना है? माता। बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है। अब माताओं को तो नहीं कहेंगे, या माताओं को कहेंगे? शिकार किसके आगे लाना है? माताओं के आगे। कौन सी माताएं? जो उनका शिकार कर सके। जो शिकार नहीं कर सकते वो ले आए उनके पास, जो उनको मार सके,
तब तो उनके पास रहना, खुद मार सकते हो तो मार दो, नहीं मार सकते हो तो उसको पकड़ कर ले आओ, ठीक है नहीं, ताकि वो माता जो है उसको क्या कर सके, मार सके। ठीक है, माताएं बहुत हैं, नाम एक का बाला हो जाता है। माताएं तो बहुत है, मारने वाली एक माता का नाम क्या हो जाता है, बाला हो जाता है, फेमस हो जाता है कि ये मार सकती है, इसके पास ले आओ। इस पास कुराड़ा अच्छा है, ठीक है, धार वाला। तुम शक्ति सेना हो, शक्ति डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, शक्ति की राजधानी नहीं कहेंगे, सेना हो। शक्ति सेना की मुखिया है जगत अम्बा, काली, सरस्वती। बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत रख दिए। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का मान ज्यादा रखते हैं, गीता से वेदों को महत्व ज्यादा देते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज्यादा है। फिर भी वेदों का इतना प्रचार नहीं है, गीता का प्रचार ज्यादा है। बाप कहते हैं मैं आता हूं संगम युग पर, श्री कृष्ण का चित्र है ही सतयुग का, फिर 84 जन्मों में रूप बदलता जाता है। ज्ञानी तू आत्मा तब बन सकते हैं जब परम पिता परम आत्मा आकर आत्मा का ज्ञान देवे, आत्मा का ज्ञान देवे। परम पिता परम आत्मा है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम ज्ञानी तू आत्मा बनते हो, बाकी सब हैं भक्त, भक्त तू आत्मा, बाकी सब भक्त आत्मा है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है, भक्त प्रिय हैं, ज्ञानी तू आत्मा अति प्रिय है। महिमा सारी गीता की है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। कुछ भी नहीं, ध्यान ट्रांस को कहा जाता है। ये भक्ति मार्ग में बहुत लोग चले जाते हैं ध्यान में। भक्ति के ध्यान में और हमारे ध्यान में भी अंतर है। वो ध्यान में जाते हैं अपनी मर्जी से, और यहां बाबा निमित्त बनी हुई आत्माओं को ध्यान में खींचते और उनको कुछ जो समझाना होता है वो समझाने के लिए, क्योंकि आवाज तो है नहीं, कोई दृश्य दिखाते हैं ताकि वो समझ जाए। ट्रांस में ध्यान में तो दुनिया में बहुत जाते हैं, घंटों घंटों चले जाते हैं। मतलब ये मैंने भक्ति मार्ग में भी बहुतों को देखा है कि जो ध्यान में चले जाते। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है, ये तो बाप से योग लगाना है। यहां तो बाप से क्या करना है, योग लगाना है। ध्यान में जाने से कोई फायदा नहीं। अभी 2-3 दिन पहले क्या कहा था,
ज्ञान से फायदा है, योग से फायदा है, परंतु याद से बहुत बहुत फायदा है। उसी ज्ञान को ध्यान में हमेशा रखें, याद रखें। योग में प्रॉफिट है, ज्ञान में योग प्रॉफिट है, और याद की यात्रा में ज्यादा प्रॉफिट। हाँ, बहुत बहुत प्रॉफिट है, बहुत बहुत शब्द उसके आगे यूज किया। बाप कहते हैं मैंने राजयोग सिखाया था श्री कृष्ण को, ये प्रारब्ध मैंने ही दी थी कृष्ण को। अब कौन आवे, कृष्ण आवे आग बतावे कि मेरे को नहीं दी, नहीं, बस शिव बाबा आके बता रहा है कि मैंने आके कृष्ण को दी। अब कृष्ण आके बतावे कि मेरे को नहीं दी, प्रूव करना पड़ेगा ना। नहीं, को कौन सा याद है? याद है ना। हाँ, कौन है कृष्ण? ब्रह्मा बाबा। मतलब कृष्ण कौन है? हम। हमने भी तो विष्णु कुमार बनना है कि नहीं बनना? तो हम कृष्ण भी हैं। और क्या मतलब कृष्ण के रूप में जन्म नहीं लिया, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब वही तो है ना भाई। विष्णु कुमार विष्णु कुमारी भी तो पैदा किए कि नहीं किए? अभी तो बाबा ने इन मुरलियों में नई राज खोला है ना। बाबा इसी कृष्ण बनेंगे। विष्णु कुमार भाई, विष्णु वाह श्री कृष्ण, तो हम भी क्या हुए? विष्णु कुमार विष्णु कुमारी कुछ तो बनेंगे ना, क्या नहीं बनेंगे? तो फिर हम भी कृष्ण के साथी हुए ना। हम कह रहे हैं, हम गवाह है ना कि हमारे सामने कृष्ण को नॉलेज मिली। हम गवाह है ना इस बात के, हमारे सामने कृष्ण पड़ा। देना पड़ेगा ना, सबूत तो देना पड़ेगा ना। उनको कहेंगे तुम आ जाओ, तुम खुद गवाह बन जाओगे, आ जाओ, आकर देखो कृष्ण पड़ा कि नहीं पड़ा। चैलेंज करना पड़ेगा ना, पूरे नशे से बोलना पड़ेगा ना, तब जाकर के किसी को पड़ेगा ना, उसको बताना पड़ेगा हम गवाह हैं, कृष्ण अभी पढ़ रहा है, आ जाओ तुम्हें दिखाए कृष्ण कैसे पढ़ता है। ऐसे बोलना पड़ेगा ना। हाँ, नंबर अपना दे देंगे हम अपना नंबर देंगे ताकि हमारे पास आ जाओ, या हमारे सेंटर पे चले जाओ। भाई हमारे पास नहीं आ सकते तो सेंटर पे चले जाओ आके देखो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। डाउट है तो अपने डाउट को दूर करो। बाबा कह रहा है 20 नाखूनों का जोर लगाओ, तो उसके लिए लगाना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्यों? जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। दिलवाड़ा मंदिर का कंट्रास्ट भी ऐसे लिखो, फिर दिलवाड़ा मंदिर का भी क्या लिखो? ऐसे कंट्रास्ट लिखो, जो पढ़ने से ही मनुष्यों को झट तीर लग जाए। जैनियों को भी लग जाए, कृष्ण वालों को भी लग जाए। दिलवाड़ा मंदिर का लिखेंगे तो जैनियों को लगेगा, झट तीर लग जाए। फार्म भी भराना है। कौन सा फार्म भराना है? कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है। उस सतगुरु बिगर है घर है घोर अंधियारा। उस सतगुरु के बिना तो क्या है? घोर अंधियारा। ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा, प्यार आएगा। अब बाप सम्मुख आकर जन्म दे तब तो लव होगा ना। बाप कहे कि मैं तुम बच्चों को सामने आए, जन्म दे, कहे तुम मेरे बच्चे हो, पढ़ाए नहीं, वर्षा देवे, फिर तो हम समझे, फिर तो खुशी मिले। जब तक सामने ना आए तो खुशी कैसे मिले? आओ, तुमने भी जन्म लेना है तो आओ, बाप आया बैठा है, जन्म लो, पढ़ो। तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ है। जब तक कोई जन्म नहीं लेगा तो प्यार कैसे होगा? आओ, बाप के बच्चे बनो, जन्म लो, और फिर प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा।
बाप कहने से ही स्वर्ग याद आता है। परमात्मा को बाप कहने से ही स्वर्ग याद आता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। विश्वास करो ना करो तुम्हारी मर्जी, करो या ना। बेहद का बाप तो सभी का बाप है, बेहद का बाप तो सभी का बाप है। उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है, ध्यान की आशा नहीं रखनी, ध्यान की आश नहीं। योग लगाओ, ध्यान में जाने की इच्छा नहीं रखो। माताओं को आगे रख, उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखूनों का जोर से सर्विस को बढ़ाना है। वरदान, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म दिया, देते ही पवित्र भाव का, योगी भाव का वरदान, पवित्र भाव योगी भाव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी मां के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की। सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज क्या दी? लोरी। सुनिए कभी लोरी? नहीं सुनी ना, सच्ची बात है। सन्नो भाई, आपने लोरी सुनी? बचपन में सुनी थी। आपने सुनी है लोरी? आपने सुनी लोरी? तो सुनाते हैं रोज। अच्छा, रोजाना लोरी सुनाते? भजन नहीं गाते, वो लोरी तो अच्छा, है। जो भजन गाते हैं ना वो लोरी होती है। हाँ जी। ठीक बात है। क्यों भाई तिरिंदर भाई, आपने सुनी? वो तो उठाते हैं लोरी से, तो हाँ, सुनाते हैं। उठो लाडले बच्चे उठो। आपने लोरी सुनी है कि नहीं सुनी? बता दो मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे। भाई, आप बताओ। हाँ, ये मुरली सबसे मीठी लोरी है। यही लोरी है, मुरली है लोरी, गाने लोरी नहीं है। यहाँ थकी हुई है मुरली, पढ़ो सुनो देखो। गाने लोरी नहीं है, ये मुरली ही लोरी है। यहाँ बुद्धि शांत हो ये जाए, रोजाना लोरी है। सुना सुना के हमको पागल कर दिया। हम घर बार छोड़ के, काम धंधा छोड़ के इस मुरली को सुनने आते हैं, गाने सुनने नहीं आते हैं। हम इस मुरली को सुनने आते हैं, है नहीं? बच्चा भी पागल होता है, मुरली शुरू हो जाती है ना, सोना शुरू कर देता है, मजा आ जाता है। ऐसे ही हम भी खुश हो जाते। हाँ, आत्मा शांत। मुरली सुनना शुरू किया, मन एकदम क्या हो गया? शांत। आत्मा नींद नहीं आ रही, मुरली पढ़ो, नींद आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि शांत होना शुरू हो गई हाँ। ना। तो उसको बुद्धि को समझ आ रहा है बॉडी को भी रेस्ट देना है। खैर, मतलब ये है रोज की लोरी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट, हीरो पार्ट बजाओ। स्लोगन, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। स्लोगन वंडरफुल है ना? बिंदु शब्द के महत्व को जान। पहले तो जानना है कि बिंदु शब्द का महत्व क्या है,
क्या है बिंदु शब्द का महत्व? बिंदु का महत्व क्या है जो हमें समझना है? दुनिया वाले तो कह देते हैं कि प्रकाश का बिंदु, जहां प्रकाश की एक किरण टिकी वो बिंदु, तो उसका महत्व क्या है? कि हम आत्मा अति सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि हमें दुनिया का कोई भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र देख नहीं सकता, किसी भी विधि से उस बिंदु को बना नहीं सकते, परंतु इतनी पावरफुल हम आत्मा बिंदु हैं जो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी 5000 ईयर्स की है। इतना तीखा रॉकेट है, बिना टाइम खर्च किए हम एक जगह से दूसरी जगह हाजिर प्रकट हो जाते हैं। एक बहन ने लिखा है, कहती है मेरे को तो आपकी बातों को सुनकर ये समझ में आया कि आत्मा यहाँ छुपती है और वहां निकल आती है। कहाँ छुपती है? भाई इस शरीर को छोड़ा, एक सेकंड के अंदर ही इस शरीर को छोड़ा और लंदन में बाबा कहते मां के गर्भ में प्रवेश किया, तो एक सेकंड में इधर से गया उधर, आत्मा यहां बुझी और वहां जगी, नो टाइम। मतलब उसको ट्रेवलिंग करने के लिए कोई टाइम ही नहीं लगता। छुपती तो कभी नहीं है। नहीं मतलब उसने कहा ऐसे है ना, ये शरीर छोड़ा तो ये शरीर बुझ गया और वो जग गया, मतलब कहने वाला उसमें कोई टाइम नहीं है। मतलब कोई टाइम सेकंड्स का भी टाइम नहीं लगता। मतलब उसने क्योंकि सोचा ना बैठ करके, मतलब शब्द बुद्धि चलाई तो उसको समझ आया कि यहां से बुद्धि और वहां निकली, कोई ट्रेवलिंग का कोई टाइम नहीं। परमात्मा को भी टाइम नहीं लगता, हम आत्मा को भी टाइम नहीं लगता, हम इतनी फास्ट है। बाबा कहते इतना तीखा रॉकेट को देख कर लगता है कि कोई टाइम लगा होगा, परंतु हाँ हम बैठे एक सेकंड से कम परम पहुंचते हैं ना हम अपनी बुद्धि से। एक टाइम ही नहीं लगता। आत्मा को कहीं भी पहुंचने में टाइम नहीं लगता, संकल्प करने में टाइम लगेगा, परंतु आत्मा को वहां पहुंचने में कोई टाइम नहीं। ये महत्व को समझना है कि मैं आत्मा क्या, हाँ इस महत्व को समझ करके फिर अपने को समझना मैं वो बिंदु आत्मा हूं। फिर परमात्मा बिंदु के महत्व को समझ करके बिंदु बाप को याद करना है, अर्थात उनकी डायरेक्शन पर चलना, श्री मत पर चलना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। अपना असली लक्ष्य क्या है, हम क्यों आए इस दुनिया में? पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य क्या है? क्या है आपका लक्ष्य? वो तो बाद में बनेंगे, सतयुग में जाके देवता बनेंगे। यहाँ का लक्ष्य क्या है? अब इस टाइम आपका लक्ष्य क्या है? क्या है अपना लक्ष्य इस समय, प्रेजेंट टाइम में हमारा लक्ष्य क्या है? जो बाबा ज्ञान गुण शक्ति धारण करना है। मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं, बनना। जानना अलग है, मानना अलग है, बनना ये लक्ष्य है हमारा। और संतान कब बनेंगे? कहना मानेंगे जब कहेगा मेरे बच्चे हो। जब बाबा कहेगा मेरे बच्चे हो, आपने कहना माना माँ का, कहना माना भाई का, कहेगा जा वो देगा तेरे को, मेरे बच्चा नहीं है। हाँ मेरा बच्चा ही नहीं है, ये रावण का बच्चा है।
मेरा बाबा का कहना माने तो बाबा कहते तुम हो मेरे बच्चे, यदि तुम तो रावण के बच्चे। मतलब इस समय हमारा लक्ष्य क्या है? बाबा का बच्चा बना। हाँ, और कैसे ढूंढ के लाया ना, नई बात है ना। हाँ जी। मतलब ऐसे पढ़ाता है बाबा, वंडरफुल तरीके से। मतलब धीरे 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 धीरे, है ना, कितना धीरे धीरे समझाता है। इतने सालों में समझ में ही नहीं आ रहा था। असल में कर्मातीत हूं, असल मैं कर्मातीत हूं, फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान। बदल दिया ना लक्ष्य। अब ये पहले दिन किसको बताएं, पहले दिन किसको बताएं कि ये लक्ष्य है आपका। बीच में हमारा पहले क्या लक्ष्य बना था? विष्णु चतुर्भुज बनना है। हाँ, चेंज हुआ ना। पहले हम लक्ष्मी नारायण समझते थे, फिर हमें पता लगा कि हम विष्णु चतुर्भुज बनना है, ये हमारा लक्ष्य है, अभी बनना है। आज उस लक्ष्य का रूप बदल दिया। बात तो वही है, रूप बदला है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। और पहले तो ये बनना है। बाप का कहना मानेंगे तो ईश्वर के बच्चे, नहीं माना तो जिसका कहना मानते हो जाओ उसके पास, उसके बच्चे हो। जिसका कहना मानते हो उसके बच्चे हो। मेरे कहना तो मानते नहीं हो, मेरे बच्चे नहीं हो। बाबा कहेगा नहीं तो मेरे बच्चे हो। बाबा कहेगा नहीं तो लक्ष्य खत्म हो गया, हमारा सारा काम ही खराब हो गया। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझे उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकती। भाई समझ में आई है? सो हम रटते रहे, हम देवता हैं बन गए। हाँ, हम सो देवता समझे उस लक्ष्य में स्थित रहें तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल ही नहीं सकती। और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश हो। बाप का कहना भी नहीं मानोगे, विकर्म भी विनाश, हम ही देवता हैं, मानते रहो हम ही देवता। हम सो हम मतलब परमात्मा भी मैं परमात्मा, परमात्मा भी मैं। अब ये तो अपने को फुल ज्ञान है, ये तो अपने को क्या है? फुल ज्ञान है। क्या है? मैं आत्मा परम आत्मा की संतान, कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। पहले संतान बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे, फिर जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। अब इसमें भी जीवन मुक्त शब्द क्यों लगा दिया? कि ऐसे भी देवी देवता होंगे जो लास्ट में आएंगे। 33 करोड़ देवी देवता है ना, सारे तो जीवन मुक्त नहीं होंगे ना। सतयुग वाली जीवन मुक्ति तो उनको नहीं मिलेगी, उनको तो त्रेता वाली जीवन मुक्ति मिलेगी। देवी देवता भी कैसे? जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वे ताकत मिल जाती। सतयुग के एंड तक तो 2 करोड़ हो गए। हाँ, सतयुग के अंत तक 2 करोड़, त्रेता के अंत तक 33 करोड़। पेपर पास तो सबने पहले करना है। हाँ, वो अलग। देखो कोई 100%, कोई 5, कोई 4, कोई 10, कोई 20, 50, जो भी है, सब नंबर लेंगे, फिर मुक्त होंगे जाकर के। फिर वहां जाकर उसी स्टैंडर्ड से जीवन मुक्त देवता बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे, वैश्य बनेंगे, शूद्र बनेंगे। अब सतयुग वालों को देवता कहा जाएगा, त्रेता वाले तो क्षत्रिय हो गए।
हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी। तराजू नहीं हटाया अपना, तराजू साथ रखा है। पूरा योग लगाओगे तो पूरा, आधा योग लगाओगे तो आधा। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना कि मैं पवित्र आत्मा हूं, आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं। तो हम परमात्मा नहीं बन सकते, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है, बाप समान बनना है। उनके गुण, जितना गुण परमात्मा पर, तो परमात्मा नहीं बन सकते। जितने ज्यादा परमात्मा के गुण हम अपने जीवन में लाएंगे उतना परमात्मा के नजदीक हो जाएंगे, परंतु परमात्मा तो नहीं बन सकते ना। ये सोचना, संकल्प भी नहीं करना। बाबा मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को अमृत, ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, तो एक ज्ञान को कोई अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतो गुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो, आग से ठंडे हो। देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है, कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ा कठिन। अब ये ज्ञान तो सन्यासियों में है ही नहीं, है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवें कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो। अच्छा, पर तो असल मर्यादा कौन सी थी वो बताओ, उनको पता ही नहीं। वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहां वो सतयुगी त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहां? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। 1-2 को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता। बस इतना ही प्रचार करते रहते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना।
अगर कोई से पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो तो कह देते आजकल इस कलयुग सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, और इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकते। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज, कौन है 5 विकारों का बीज? काम क्रोध काम विकार खत्म करना है, तब ही विकर्म भस्म हो सकेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।